सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कालीन कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं, अपना स्नेह बरसाते हैं। बहुत दया है उनकी, बहुत ही दया है। बहुत बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा। चिंतन बहुत सुंदर चल रहा था और ये बड़ा डिफरेंट चिंतन था। ये चिंतन था जो अपने आप चिंतन चल रहा था। ये कोई प्रेरित चिंतन नहीं था। पर सबसे पहले आरंभ हुआ अलीराजपुर के क्षेत्र में विनय करना आरंभ हुआ कि सत्संग पर आइएगा। और अगर कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता, पर सत्संग के लिए कदम बढ़ाना और कितना भी कष्टमय हो पर फिर भी कदम बढ़ाना और वहाँ पहुँचना बहुत तपस्या की तप की बात होती है, तपस्या की बात होती है। इस समय भी उठकर कि मुझे उठना है और आना है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कृपा की बात होती है। बहुत एक महाराज ने बहुत सुंदर चीज़ दिखाई। एक साधक जी, उनकी पत्नी को 4th स्टेज कैंसर हाल ही में डिटेक्ट हुआ था। मतलब अब पहले नहीं पता चला, पर जब डिटेक्ट हुआ तो 4th स्टेज का ही था। तो वो उन्हें जाप ही कहा, तो उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ जाप, और जाप ही करते गए। आज महाराज लेके गए उनके पास और कुछ खनका तो देखा कि उनकी प्रोफाइल पे उनकी पत्नी की पिक्चर लगी हुई है। तो मुझे समझ आ गई कि वे अब वे अपना शरीर छोड़ चुकी हैं। और वो साधक जी ने यहाँ वे लाइव सुनते हैं और आते हैं 3 दिन बस। हाँ, 3 दिन नहीं आए, ऑब्वियसली सारे सब कार्यक्रम करना होगा। आ गए वापस। मुझे ये देखकर राम राम करते हैं और इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी मुझे महाराज का इतना धन्यवाद फील करती हूँ जब वे मुझे दिखाते हैं कि मेरे आसपास कैसे साधक है। बहुत अच्छा लगता है लिटरली। जो भी संगति है, जहाँ पे भी बातचीत होती है, वहाँ की सोच, हम लोग इसी ऊंची सोच की बात करते हैं, महाराज जी जैसी सोच। पर हर कोई तो ऐसा नहीं होता, राइट। और फिर जहाँ हमें पुश करना पड़े, जहाँ हमें दम लगाना पड़े, वहाँ डेफिनेटली आपकी सोच जैसे नहीं होते। चाहे साधक कह लीजिए, चाहे लोग कह लीजिए। कई बार तो बिना जैसे बिना आपके देश के, बिना आपके धर्म के, आपको उसी लेवल के उच्च कोटि के स्पिरिचुअल लोग अंदर से वैसे गुणों वाले मिल जाते हैं और आपको बड़ा सुंदर आपका निकलता है। किंतु जब आपको महाराज ऐसी जगह बिठाए हुए होते हैं जहाँ पर आपको वो संदेश भेजते जाते हैं और आपको देते रहना होता है, किंतु दूसरी ओर मेंटालिटी वैसी नहीं होती। क्योंकि अगर हम अज्यूम तो नहीं कर सकते, पर यही बात हो सकती है कि महाराज की जो थॉट प्रोसेस है वहाँ एक कय नहीं है।
अगर महाराज के थॉट प्रोसेस से एक ही होता तो फिर समझ आ जाती हैं बातें और पता लग जाती है हाँ क्या कह रहे हैं या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, क्यों हो रही हैं बातें, ये सारी समझ आ जाती है। पर जहाँ इसे नहीं होता तो वहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाती है। पर ये तो लीला है, तो संसार की लीला है। और बात तो ये आती है कि डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोगों को हम अपना सकें और बिना किसी अ, बिना किसी मैलिस के, मैल के, ये बहुत बड़ी बात होती है, बिना किसी मैल के अपना सकें, बहुत बहुत है और कर सकते हैं। महाराज की साधना इतनी सुंदर है कि हम ये सब कर सकते हैं। और हमारा काम कर्म करना होता है और परमेश्वर कृपा करें कि हम केवल अपने कर्म पे जाएं और बाकी बाकी जैसा भी दूसरे जहाँ परमेश्वर जैसी भी निर्णय लेते हैं या फल पे ना जाएं, ये बस ये हमारी वृत्ति यही रहे। परमेश्वर के श्री चरणों की प्रभु सब आपका है, आप करने वाले हैं, तो हमारी वृत्ति आप जो करवा रहे हैं उसमें तो बहुत ही आनंद आता है, तो वही रहे। पर फल खाने में आनंद आता है, पर अगर फल ना भी मिले तो भी वो जो प्रोसेस होता है और हमने इतना इंजॉय किया होता है वही रहे। कि प्रभु कितने कई बार इतने शूरवीर वाले काम करवा देते हैं नारी होते हुए। पहले ये आएगा देह पे जाए अगर नारी होते हुए, फिर सोशल स्टेटस आपका ऑर्डिनरी होते हुए, नारी होते हुए, अकेले होते हुए, हाँ अकेले होते हुए, ये भारी भरकम चीजें हैं सोसाइटी में काम आगे रखने की। चाहे वे धार्मिक चीज़ें हैं या चाहे आध्यात्मिक चीज़ें हैं, चाहे वर्ल्डली चीज़ें हैं, ये तीन तो बड़े सॉलिड फैक्टर्स हैं, चाहे हम माने ना माने पर हैं। सो इसलिए ये चीज़ें नारी होना, उसके बाद ऑर्डिनरी नारी होना, हाँ, with no contacts, no links and no hi-fi anything, and then third अकेले होना, right? No, अगर मैं साधक एरिया में बात कर रही हूँ, नो मेल सपोर्टिंग साधक्स, right? No male supporting figures and not even female prominent figures. Very huge thing, right? Huge thing. So इसलिए, पर उसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद, जब आपके गुरुजन आपसे कार्य करवाते हैं, irrespective of all this, that itself is huge, that itself is beautiful. So गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कर्म, उनके द्वारा चलाए गए रास्ते पर, जो कि आप ड्रीम भी नहीं कर सकते थे आपने, और आपको उन्होंने ना जाने कैसे कैसे चलवाया, that is then you can't just stop smiling and just cannot stop being grateful. It is immense. It is just immense. यहाँ पर जो चिंतन हुआ वो ये था, जब आपके अंदर ऐसी चीज आप चिंतन करते हैं और आपके अंदर ग्रेटफुलनेस आती है, कहीं ना कहीं वो बूटी एक बेल सी मैंने जगती देखी, और उस समय तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, वो सर्पी उसे कहूंगी, पर बाद में आइडेंटिफाई हुई, उनका ये क्या तो ये इसके साथ जैसे काम करवाते हैं उसके साथ वो अहम जो हुआ, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा लो, ये तो महाराज मैं गलत ही गली में घुस गई,
मुझे इस गली में नहीं जाना है, और मुझे तो आनंद लेना है कि आप कैसे अद्भुत कार्य करवाते हैं और उसी में आनंदित रहना, और इस पे नहीं, वो आप किसी से भी करवा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, और कहीं भी कभी भी किसी से भी करवा सकते हैं। सो ये चीज़, सो इसलिए वो सांप वो जो बेल अपने आप आई, वो वहीं डिसॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर कृपा करें और डिसॉल्व ही रहे, क्योंकि उसको वो ऊपर ना आए, मज़ा नहीं आता। हम दिखे, मज़ा बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल सारा टेस्ट ही, सारे भोजन का टेस्ट ही खराब हो जाता है अगर अगर अहम दिख जाता है। सो आनंद में और कृपा में बड़ा सारा गड़बड़ लेके आता है, पर बड़ी दया है कि जल्दी पकड़ा गया जब चिंतन शुरू करवाया और देखा कि क्या क्या बोला है। तो ये बहुत सुंदर था, बहुत ही कृपामय था। तो फिर हम जैसे अलीराजपुर में एक महाराज ने बहुत अद्भुत कदम उठवा रहे हैं, और वहाँ आज आज विशेषकर उनके ग्रुप में और वहाँ जो भी उनका है वहाँ पर बुलवाना शुरू किया कि सत्संग होता है अगर तो जाइएगा और कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि ऐसे संतों की संगति पाक है, आपको गिराएगी नहीं, आपका पथ प्रदर्शन नहीं पथ पतन नहीं होगा, नहीं तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर जाएंगे तो पतन भी हो सकता है, बहुत फंस भी सकते हैं। पर ये जो संत हैं ये सिर्फ संत हैं क्योंकि इनकी जो साधना है बिल्कुल पवित्र है, इनके साथ अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं, राइट, तो बिल्कुल पवित्र है और अनंत फलदायक है, बहुत इजी है और अनंत फलदायक है। बट ये चीज इसमें ये जो तप होता है अपनी कामनाओं को नियंत्रण में रखने का, और दिन प्रतिदिन जो हमारी चीजें उठती हैं उसको राम नाम अगर हम फॉलो करते हैं नियम से, और तो वो बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। पर हमें पर ध्यान रखना है कि हमारी संगति कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो आपको कोई कहता है कि सत्संग वहां तो इस समय हो रहा है, घर में बैठ के इसी समय कर लीजिए, ये तो सही बात नहीं है। आपको अपना समय बनाना है और निकलना है और ये तपस्या करनी है। आप ये तपस्या करेंगे, आप देखेंगे आपके सोए हुए भाग्य कैसे जागते हैं, आपके सोए हुए रुके हुए काम कैसे जगते हैं। पर इन चीजों के लिए नहीं जाना, इन चीजों के लिए ऐसे कदम नहीं बढ़ाने हैं संत की शरण में जाने के लिए। वो चीज जागृत हो, वो जो उससे जो पुण्य कर्म जगते हैं, देयर इज नथिंग लाइक इट। जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बेटर हो जाती हैं। किंतु जब हम इन संतों की शरण में बैठ के काम सही नहीं करते, ये भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है फिर। क्यों? क्योंकि ऐसे संत बड़ी विरले कृपा से मिलते हैं, और अगर हम इनके कार्यों में बाधा डालते हैं, अच्छी नहीं बात, बाधा डालते हैं दूसरों के लिए या फिर स्वयं ही इनको पीठ कर देते हैं। सो इनकी ओर तो मुख करने से ही काम बनते हैं, हाँ, इनके वचन सुनने से काम बनते हैं, वचनों को पालन करने से काम बनते हैं। महाराज ने प्रवचन में कहा, मन जो है वह विवेक से डरता है। क्यों? विवेक कहाँ से आता है? सत्संगति से आता है, राइट। जब हम गायन कर रहे होते हैं ना, जैसे गायन किया, जरूरी नहीं इतना पता चलता है कि गायन तो कर लिया, वो तो भक्ति वैसे हो गई, गायन करके आ गए,
किंतु जब संत बोलना शुरू करते हैं, संत की जो 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 उपदेश हमारे लिए आते हैं, वो उस पर हम वापस, पहले तो मन डरता है ये सब सुनने से, हाँ, और उसके बाद उसे पालन कर सके, अगर उसके हम कर सके शूरवीर बन के, सो तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। महाराज ने कहा कि विवेक जो है, कैसे हमें चलना है जीवन में, कैसे सही रास्ते पे चलना है, वो कहाँ से मिलता है हमें? वो सत्संग से मिलता है, संत की संगति से मिलता है, और संत की संगति तो प्रभु कृपा से मिलती है। अगर आपके नगर में सत्संग हो रहा है और आपके कदम, तो वो प्रभु कृपा से हो रहा है, प्रभु इच्छा से हो रहा है। किंतु अगर आप वहां नहीं जाते हैं, हाँ, तो फिर क्या हो रहा है कि सत्संगति मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे संतों के सत्संग में जाना बहुत बड़ी बात है। सो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में यही कहा कि जाइए, सत्संग हो रहा है, जाइए वहाँ पर और सुनिए ऐसे संतों को क्या कह रहे हैं और पालन कीजिए। देखिए फिर आपकी छोटी सी दुनिया में कितनी हंसी आ जाती है और मुस्कुराहट आने लगती है। जाइए, ये ऐसा पकड़ते हैं, बहुत सुंदर पकड़ते हैं। सो जाइएगा और यही है। ये भी देखिए, हमें नहीं पता है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, हमें नहीं पता कि कोई प्रेरित होगा कि नहीं होगा, पर अगर परमेश्वर चाह रहे हैं कि भी करो ये सब काम, हमने तो काम करना है ना। वो हिले ना हिले ये तो हमारे बस की तो बात ही नहीं है। हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता, हमारे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा। जूं तक नहीं रेंगती, हमारे कहने से नहीं कुछ होता, होगा भी नहीं कभी। वो तो परमेश्वर की इच्छा से वे कर्म करवाते हैं, कर्म करवा रहे हैं, करो 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 करो, बस हमारा काम तो ये है। होगा तो परमेश्वर इच्छा से ही किसी का मन बदलता है, परमेश्वर इच्छा से ही सत्संग मिलता है, सत्संग की ओर कदम बढ़ते हैं। पर बाकी जो है, जिनको मिला है, जिनको उनका आनंद का पता है, जिनको जानते हैं कि उनकी चरण शरण में जाने से क्या होता है, उनको तो अपना कार्य करना ही करना है, राइट। उनको तो कार्य करने, सबके अपने रोल्स डिफाइन किए हैं प्रभु ने, है ना, रोल्स डिफाइन किए हैं कि चलो भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो राइट। सो इसलिए हम अपने रोल्स करते जाएं, जो प्रभु करवा रहे हैं करते जाएं, और बाकी तो सब उन्होंने करना है, फल तो उनके हाथ में ही है। सो इसलिए तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी मैं सहारा, ना पाके अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा,
तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, मैं नैना देख न पाए। चल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप रमैया मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। हो शरण तेरी है दाता, तेरा तुझको ही चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया। एक प्रश्न आया एक 6 साल के बच्चे का प्रश्न है। तो उसने पूछा कि श्री अधिष्ठान जी को आप धक्के क्यों रखते हो, गॉड है। तो उन्होंने कहा ये क्या है। तो साधिका जी बोली ये गॉड है। तो उन्होंने कहा गॉड को आप कवर क्यों करके रखते हो, ओपन ऐसे क्यों नहीं करके रखते। तो उन्होंने कहा क्योंकि गॉड है ना, तो वो सबसे ज्यादा बॉस है, तो बॉस को कवर्ड करके ही रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मैंने उससे ठीक बोला कि नहीं बोला। तो पर बच्चे जो भी बात करें, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो फिर से प्रश्न कहीं ना कहीं उठ के आएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है ना, कि हम ढक्के क्यों रख रहे हैं और उन्हें ओपन क्यों नहीं रख रहे। तो
तो श्री अधिष्ठान जी हमारे नाम भगवान, बिल्कुल सही कही, भगवान है। और उन बच्चे को बताना है कि इसमें से बहुत सी एनर्जी बाहर आती है। ये यहाँ तो अब आप बताइए कि जब इतनी एनर्जी बाहर आ रही है तो हम चाहते हैं कि जब हम उनके समक्ष बैठे तो वो सारी की सारी जितनी एनर्जी है वो हमें हमें पूरी एनर्जी मिले, राइट। तो अगर मैं उन्हें खुला रख दूंगी, अगर हम उन्हें खुला रख देते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो तो डिसिपेट ही होती जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट है कि इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है उनमें, सो वो हम वहाँ रिस्पेक्टफुली संजो के रखते हैं। और फिर जब हम उनके समक्ष जाते हैं सो ये हमारा रिस्पेक्ट होती है कि हम उन्हें फिर उनका पर्दा करते हैं और फिर हम उनके आगे बैठते हैं। सो हम किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह उनके आगे नहीं बैठ सकते, राइट। हमें क्योंकि वो किंग ऑफ किंग्स है, वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं, हाँ, और वे तो सारे देवी देवता के लॉर्ड हैं। तो हम उनको वो ऐसे ही नहीं आते। तो आप उन्हें उसे बता सकते हैं कि जैसे आप प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ही मिल सकते हैं क्या? कोई मिल सकता है प्राइम मिनिस्टर को ऐसे? नहीं। आप इंग्लैंड की क्वीन को मिलना चाहे मिल सकते हैं ऐसे क्या? नहीं मिल सकते। अमेरिका के प्रेसिडेंट को मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। इतनी सारी सिक्योरिटी होती है। हाँ, पहले तो हमें तो जान पहचान ही नहीं होती कि भाई हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं कि उनसे मिल सके। तो ये तो सारे ब्रह्मांड के बॉस है, हाँ, सारे ब्रह्मांड के देव हैं। इनके आगे तो भी हम ऐसे ही नहीं जा सकते। इनके आगे तो हमें बड़ा रिस्पेक्टफुली जाना होता है और पर्दे में रखते हैं, ताकि क्या, क्योंकि हमने बॉस के आगे जाना है तो बॉस को हम, ये हमारा रिस्पेक्ट है, आदर से रखते हैं। फिर आप दिखाइए बच्चों को कि आपने अपने ग्रंथ कैसे कवर्ड करके रखे। देखिए, मैं यहाँ पर श्री रामायण जी हम लेते हैं तो रामायण जी हमारे कवर्ड हैं। दिखाइए बच्चों को आप अपने श्री सुंदरकांड जी हैं, सुंदरकांड जी का पाठ होता है, सुंदरकांड जी हम कवर्ड रखते हैं। हाँ, सुंदरकांड जी को तो बच्चों को दिखाइए। माला है, माला हम कैसे कैसे उनको कवर्ड रखते, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये स्पेशल चीजें हैं। इन स्पेशल चीजों को बाकी बुक्स और बाकी चीजों से अलग रखा जाता है, राइट। और इनका स्थान अलग होता है। सो उनको जब तक वो देखेंगे नहीं कि ऐसी चीजों को कैसे हम रखते हैं, किस तरह से इन्हें रखा जाता है, ये साइन ऑफ, ये सब क्या है, ये साइन ऑफ रिस्पेक्ट है ना। ये साइन ऑफ रिस्पेक्ट है कि हम इन्हें रिस्पेक्टफुली इस तरह से रखते हैं। हाँ, मेरे पास भजन की भी है, मैंने भजन की डायरी के भी कवर्स बनाए हुए हैं। भजन भी इसी तरह से ही इनका लेवल जो है ये सब इसी तरह से। फिर आप उनको दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि ये नीचे नहीं रखते, हाँ, इन चीजों को नीचे नहीं गिरा जाता, कहीं भी कुछ भी नहीं रखा जाता, ऐसी ऐसी चीजें दिखाइए। तो फिर बच्चे कनेक्शन मेक कर सकेंगे, ओ इनको कवर्ड रखते हैं और फिर जिन ग्रंथों में इनकी बातें होती हैं उनको भी ऐसे ही रखा जाता है। हाँ, सो इसलिए बच्चे जो चीज रियल लाइफ में देखें और तो वो कनेक्शन बहुत सुंदर मेक कर सकते हैं। और वो साधिका जी ने बताया कि वे बच्चा जैसे हम प्रणाम करते हैं, जैसे हम बैठते हैं, बिल्कुल वैसे बैठते हैं। जैसे अगर उसे बोलो कि हाथ धोकर और सब ऐसे करके बैठना है तो वो वैसे ही बैठता है। तो ऐसे फिर संस्कार आते हैं यहाँ पर जब बच्चे ऐसे ऐसी संगति, ये संगति है ना, उस बच्चे को देखिए कितनी सुंदर संगति मिली। और बच्चों की संगति और बच्चों के जो शुभ कर्म है वो जागते हैं फिर ऐसी संगति से। एक चीज नोटिस की, बच्चे सारे के सारे निबिड़ बोलते थे सत्संग में। अब क्या है कि उनकी मम्मियां भी सीख रही हैं,
तो मम्मी लोगों को तो, एडल्ट्स का तो आपको पता ही है कि मेरा मानसिक किस तरह से रहता है, महाराज के कारण ही वैसा बना हुआ है। एडल्ट्स तो नहीं जल्दी से ठीक होते जो बोल रहे हैं कि भाई ठीक बोलो। तो अब क्या हुआ है कि सत्संग में बच्चे भी निबड़ निबड़ बोलने शुरू कर दिए, अपने मम्मियों के साथ बैठते हैं और जब मम्मी सत्संग करती हैं पीछे गा रही होती है तो निबड़ की जगह निबड़ निबड़ बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा लो भाई अब यहाँ ये कहाँ से करें संगति। जब अकेले सीख रहे थे, अकेले जब किया था बड़ा सुंदर निबिड़ चल रहा था, बड़ी सुंदर प्रोनाउंसिएशन चल रही थी। अब मम्मी लोग ने भी सीख लिया है, मम्मी लोग भी साथ साथ गाते हैं और हो गई गड़बड़, निबड़ और निबड़ 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 आना शुरू कर दिया। जितने मर्जी बार लिख लो निबड़ ही आता है, अब निबिड़ आता ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ये संगति होती है, पेरेंट्स की संगति, इस तरह से। तो वो बच्चा आया है, उसे अपने रिश्तेदारों से ऐसी संगति मिल रही है, कितनी सुंदर चीजें वो सीख रहा है और अप्लाई कर रहा है। ये बहुत सुंदर। उसने क्वेश्चन किया, उसने पूछा कि अगर मेरे से कोई झगड़ा करता है, हाँ मुझसे कोई झगड़ा करता है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन था। तो मुझे झगड़ा जो वर्ड था तो उसमें मारपिटाई लगी मैंने अपनी तरफ से मारपिटाई समझी। तो मैंने उनसे कहा कि आप उसे बताइए कि किसी ने ऐसे करा तो क्या करेगा। हाँ वो क्या कर सकता है, वो डक इन कर सकता है या वो उसे स्टॉप कर सकता है। तो साधिका जी ने कहा कि मैंने उसे कहा आप आंख बंद करिए, आप प्रभु से कनेक्ट होइए और फिर प्रभु आपको हेल्प करेंगे, पर आपने मारना नहीं वापस, ऐसे उन्होंने कहा। मैंने कहा अगर उसे कोई मार रहा है वो तो उसका कचुम्बड़ बना जाएगा, अगर वो आंख बंद करके खड़ा हो गया वहां पर और उस पर अटैक हो गया तो वो तो बहुत भारी बहुत चीजें लेके आएगा। तो यहाँ पर फिर हमने किया कि अपने प्रभु के साथ कनेक्शन में कीजिए। जब आप अपने प्रभु के साथ कनेक्शन में करते हैं तो और उनको अपना फ्रेंड मानते हैं हर समय का, ये जो फ्रेंड है ना इन्हें बुलाना नहीं पड़ता। जब हमें यकीन हो कि ये मेरे फ्रेंड मेरे साथ हैं, जब मुझे पूरा यकीन है कि वो तो मेरे फ्रेंड हैं और ये तो इतने बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो इनको बुलाना नहीं पड़ता, प्रभु आइए बचाइए, ऐसे नहीं करना पड़ता। फ्रेंड का मतलब ही क्या हुआ कि भाई जो खुद से जंप इन ना करे, राइट, पर मानना है यहाँ पे। तो जब नॉर्मल डेज होते हैं आप प्रभु को अपना फ्रेंड बनाइए, राइट, और उन यकीन मानिए कि प्रभु आपके साथ है, और ये भी यकीन मानिए कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी प्रभु मुझे आइडिया अपने आप दे देंगे, क्या करूं हाँ तो या तो भागने को कहेंगे या फिर डकिंग करने को कहेंगे या फिर कुछ ना कुछ आइडिया दे देंगे और आप में बहुत सुंदर सी शक्ति आएगी, आप कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं उसकी बहन उससे झगड़ती है, अगर चिल्लाती है, ये था झगड़ा। तो ठीक है, मैं मारपीट से नीचे आ गई और चिल्लाने पे और इस बात पे आई। तो बच्चे जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो बहुत चिंतन वाले बच्चे होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग बड़ी सुंदर की जाए, सुंदर थॉट्स के साथ की जाए और उच्च चरित्र के साथ की जाए तो बहुत सुंदर रहते हैं। पर अगर इन्हीं बच्चों को चालबाजियों में लगा दिया जाए फिर गड़बड़ रहती है, उनका बेचारों का पतन हो जाता है। तो वो बच्चा, तो उस बच्चे को बताइए कि तुम्हें वो जो कर रही है, जो तुम्हारी बहन तुम पे चिल्लाती है, तुम्हें वो क्या अच्छा लगता है, कैसा बिहेवियर है उसका, पूछिएगा। वो डेफिनेटली कहेगा नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। तो तुम भी वैसा बनना चाहोगे जब वो चिल्ला रही होती है तुम पे? ऑफ कोर्स वो नहीं बनना चाहेगा राइट। तो उसको परेशानी है कि वो चिल्लाती है तो मैं क्या करूं वापस, ठीक है। तो बच्चे को बताना है कि वो आराम से उसको देखे, वेरी स्ट्रांग होके, और उसको आराम से कहे आई डोंट केयर, आई एम डेफ, अकेली चिल्लाती रहो, मैं चला, बाय बाय
भाई बहन है ना। और तो वहां पर होता है कि पावर किसकी है, कौन ज्यादा चिल्लाएगा। सो अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बचपन में पता चल गया कि चिल्लाने वाला स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन स्ट्रांग वो होता है जो केयर ना करे और डेफ हो जाए और वहां से चल दे और बोल दे, बट स्ट्रांग वैसे बोल दे आई डोंट केयर, सिया अकेले चिल्लाती रहो और आप चले जाओ आराम से कूल गाय बन के। बहुत बड़ी बात है ये हर कोई नहीं कर सकता। और उसे बोल देना, देख लेना बड़े लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चे में क्या आ जाता है कि और वो नोटिस करेगा जरूर कि बड़े ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब ऐसा चिल्लाना होता है तो बड़े नहीं कर सकते ऐसे, तो फिर वहां पे बताओ, तो अब बोलो जब बड़े भी ये काम नहीं कर सकते और तुम कर जाओगे ऐसा काम, तो कौन हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट? ये हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। सो बच्चे जो बहुत बहुत सुंदर प्रश्न इतनी छोटी एज पर ऑब्जर्व करते हैं, लेके आते हैं। और इस बच्चे ने मात्र ये नहीं कहा, इस बच्चे ने कहा उसके बियॉन्ड भी ये बच्चा गया। कहता है कि अगर मैं वापस उस पर चिल्लाता हूं तो क्या ये मेरा बैड डीड बन जाती है, बैड कर्मा बन जाता है। कितनी 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 इनसाइटफुल बात है, कितना गहरा वो 6 साल का 6.5 साल का बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं वापस उस पे चिल्लाया तो मेरा क्या कर्म वैसे बनेगा। सो यस, बिल्कुल बनेगा। इवन कई बार आप डिफेंस में करते हैं पर चिल्लाए तो होते हैं। चिल्लाना मतलब लो एनर्जी है, चिल्लाना लो एनर्जी है, किसी को गाली देना लो एनर्जी है, क्रोधित होना लो एनर्जी है, ये लो एनर्जी के साइंस हैं। सो इसलिए चिल्ला लो। दोनों लो एनर्जी हैं। भय करना लो एनर्जी के साइंस हैं, ये लो एनर्जी हैं। डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड होना, ये लो एनर्जी के साइंस होते हैं सारे। सो इसलिए हम अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखें, हम अपनी एनर्जी प्योर और राइजिंग रखें, राइट, rather देन जो दूसरा कर रहा है उसके बिल्कुल नीचे स्तर पर हम भी वैसी लो एनर्जी करके आ जाए। सो उसमें और हमें फिर फर्क ही क्या रहा, राइट। सो ऐसी बातें बच्चों के साथ करें ना, वो बहुत बहुत मजा आएगा उसे, उसके अंदर उसको बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि वो कैसे सोच रहा है, कैसे सोच रहा है बच्चा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, कितने सुंदर सुंदर प्रश्न लेके आते हैं। हम भी कितना सीखते हैं वही शब्द सुनकर, और अगर उसे पालन कर सकें कि हमें दूसरे के लेवल पे नहीं गिरना है, क्या बात हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो चलिए हम चलते हैं। हमारी बहुत ही अतिशय प्रिय श्री रामायण जी चल रही हैं और प्रभु बहुत कुछ सिखाते हैं, अद्भुत सिखाते हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा। पेज है 199। भूपति ने सुन वचन उचारे, राम परम प्राणों से प्यारे। वरदान में हूँ मैं तथा ही, पंछी जाल में हो यथाही। रानी माया अति फैलाई, मेरी बुद्धि विचलित बनाई। उसने छल से मुझको घेरा, वनवास हुआ जिससे तेरा। घोर अन्याय
वचन को सत्य बनाना। आऊंगा वर वर्ष बिता के पूंजूंगा पितु पद सुख पा। कहा भूप ने राम दुलारे मनमोहक है कथन तुम्हारे। व्रत नियम संयम है ऊंचे सत्य धर्म शुचिशील समूच। बल छल से में पड़े को बचाना ठगे गए को सच्चा दिखाना। पर कारण कटु कष्ट उठाना तेरा विरध बना जनमाना। कैकेयी ने रच कर माया तुझको यूं बनी है बनाया। इच्छा है तू वन न जावे शासन कर घर में सुख पावे। कैकेयी ने रच कर माया तुझ कर यूं बनी है बनाया। इच्छा है तू वन न जावे शासन कर घर में सुख पावे। दया करो मेरे राम प्यारे दया करो मेरे राम प्यारे। कृपा करो मेरे राम प्यारे कृपा करो मेरे राम प्यारे। दया करो मेरे राम प्यारे कृपा करो मेरे राम प्यारे। दया करो मेरे राम प्यारे कृपा करो मेरे राम प्यारे। दया करो मेरे राम प्यारे कृपा करो मेरे राम प्यारे। दया करो मेरे राम प्यारे कृपा करो मेरे राम प्यारे। सो अब इस समय भूप ठीक है और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में क्लियरली बताया कि ये मैं घेरा गया छल से घेरा गया और तो कहते कि जो घोर अन्याय यदि कोई करता है वे अपराधी माना जाता है। मुझे ऐसा दोषी पाओ मुझे ऐसा दोषी पाओ कि मैंने ऐसा अपराध किया है। मुझे बंदी बना लो और राजा बन जाओ। और तो ये सब नीति युक्त है और न्यायगत है। सो करना उचित है ये और तू ये कर। तो प्रभु बोले रघुवीर बोले कि मैं मुझ पर कृपा कीजिए मुझे ऐसा पथ मत दिखाइए ऐसा रास्ता मुझे मत दिखाइए। और धैर्य धारो शांति लेके आओ मन में और पर मुझे ये वाला रास्ता मत दिखाइए। अब देखिए महाराज बोलते हैं कि पिता जो है वो पुत्र का प्राण सहारा। हाँ और पिता में पुत्र अवतरित होता है जैसे बिंब प्रतिबिंब। और पिता पुत्र अंशांशी की तरह होते हैं। और पिता की सुत की आत्मा पुत्र की आत्मा पिता कहता है। और ये सारा रूप वेद बताते हैं कि जो परमेश्वर हैं पिता के रूप में साकार रूप में प्रभु ने अपने पिता को ऐसा माना। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो आध्यात्मिक रूप से हम अंश है ना अपने प्रभु के अंश और वो हमारे परमपिता। सो हमारे प्राण सहारा कौन हुए? हमारे पिता, हमारे राम, हमारे परमात्मा, राइट। और हमारे जीवन का मूल ही उनसे है। हमारा अस्तित्व भी हमारे परमेश्वर से है। एक आत्मा का अस्तित्व अपने परमेश्वर से ही है। और जिस तरह उनका वो सागर है तो हम उनकी बूंद है ना। बिंब प्रतिबिंब महाराज ने जो आत्मा परमात्मा के लिए शब्द यूज किए हैं। पिता पुत्र है अंशांशी, एक अंश है दूसरा अंशी है ना। इस तरह से रिलेशन है आत्मा और परमात्मा का। और धर्म कर्म गुण गण से वंशी। सो हमारे अंदर जो भी गुण आ रहे हैं वो सब कहाँ से है? वो हमारे परम पिता परमेश्वर से है ना। उन्हीं से है हमारे अंदर जो भी गुण दिखते हैं, जो भी हमारे अंदर उनके गुणों का निखार आता है। हर गुण
हमारे अंदर हमारे परमेश्वर से ही है। कोई कोई अनूठा, कोई कुछ अलग सा कुछ नहीं है। जो हमारे पिता परमेश्वर के गुण हैं वही हमारे अंदर कहीं ना कहीं टिमटिमाते हुए छलकते हैं। राइट, ये चीज। और और हमारी हमारा जो प्राण, हमारा जो आत्मा, जिसे हम प्राणों से प्यारा कहेंगे, वो परमात्मा ही है। क्योंकि आत्मा का तो और कोई प्राण प्यारा होता ही नहीं है। उसे तो कुछ है ही नहीं, किसी और चीज से कुछ है ही नहीं। उसे तो केवल परमेश्वर का ही एकमात्र सहारा भी है, और प्राण प्यारा भी आत्मा का परमात्मा ही है। और इस तरह से अगर आध्यात्मिक तौर पे देखें आत्मा और परमात्मा का रिलेशन, तो बिल्कुल पिता पुत्र जैसा रिलेशन। तो रघुवीर कहते हैं कि मुझे पता है धर्म कर्म, मैं जानता हूँ उसे, और मेरा अपने पिता का वचन जो है वो सत्य बनाना ही मेरा कर्म भी है, धर्म भी है। सो मैं अपने जितने वर्ष हैं वो बिता कर आऊंगा, अपने पिता के चरणों पर शीस नवाऊंगा। और कहते, राम तुम ही हो ऐसे, तुम्हारे कथन कितने मोह मोह लेने वाले होते हैं। कितने व्रत, अपने व्रतों में, नियमों में कितने ऊंचे हो तुम, और संयम में कितने ऊंचे हो, और सत्य पालन करने में, धर्म के प्रति कितना बहुत ऊंचे हो तुम। और फिर और देखो, मैं बल छल से किस जंजाल में फंसा हुआ हूँ, और तुम मुझ ठगे हुए को ही सच्चा बता रहे हो। राइट, कि ये तुम ही कर सकते हो, पर कारण दूसरों के कारण, है ना, मेरे कारण तुम इतना कटु कष्ट उठाओगे अब। और तुम्हारा तो ये जो प्रेम है ये तो विरला है। हाँ, तो तुम कैकई ने माया रची, और तुम ऐसे वनी बने, पर मेरी इच्छा तो सच में यह है कि तुम वन ना जाओ, और यहीं शासन करो, और यहाँ का सुख पाओ। सो बहुत सुंदर। और देखिए, पुत्र को अपना कर्तव्य कितना सुंदर पता है। पुत्र किसी भी प्रलोभन में नहीं आ रहे, और ये अधर्म के रास्ते को किसी भी हालत में त्याग नहीं रहे, किसी भी हालत में नहीं त्याग रहे। सो हम सीखें प्रभु से। सत्य की राह पर चलना बिल्कुल आसान नहीं है, सत्य का पालन करना बिल्कुल आसान नहीं है। वो तो आसान बनता है गुरु कृपा से, सत्संगति से, उनके वचनों को सुनने से, और उनका पालन करने से, जीवन में उतारने से बल मिलता है। जितना बल गुरुजनों के वचनों को पालन करने से मिलता है, जितनी शक्ति वे देते हैं, इट इज जस्ट there's no comparison at all। बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज्यादा। सो आइए हम सीधे होके बैठे हैं अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। जितनी देर हो सके हम बैठे हैं सब गुरुजनों को उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।